हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैक शिवाय। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप चैट जीपीटी की हेल्प से अपनी साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज को किस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं, या अगर आप एथिकल हैकिंग की फील्ड में एक बिगिनर हैं तो आप किस तरह से चैट जीपीटी की हेल्प से अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। या अगर आपको किसी भी वल्नरेबिलिटी या अटैक से रिलेटेड पेलोड चाहिए, या फिर अगर आपको कीलॉगर क्रिएट करना है या कोई मालवेयर क्रिएट करना है तो आप किस तरह से उसे क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है एंड आप इसका अनएथिकल वे में यूज़ नहीं करेंगे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के पेलोड चाहिए, तो आप किस तरह से यहाँ पर सर्च करेंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पर डालना है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक पेलोड्स एग्जाम्पल्स। अगर आप डायरेक्टली सर्च करेंगे तो शायद आपका चैट जीपीटी आउटपुट ना दे, क्योंकि जो हमारी अनएथिकल चीज़ें होती है वो चैट जीपीटी जो है हमारा वो ब्लॉक कर देता है, उसका आउटपुट नहीं देता। तो आपको कुछ इस तरह से सर्च करना पड़ेगा किसी पेलोड के एग्जाम्पल, या हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अपने सर्च में थोड़ा चेंजेस करके यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। तो सबसे पहले अब हमें क्या मिला है, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। देन उसके बाद हमारा फर्स्ट है बेसिक एसक्यूएल इंजेक्शन, एंड हमारा जो बेसिक एसक्यूएल इंजेक्शन का पेलोड होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको कि हम वेब एप्लीकेशन में किसी इनपुट पॉइंट में डाल के उसकी टेस्टिंग करते हैं। देन हमारा सेकंड है यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। हमारा यूनियन बेस्ड जो एसक्यूएल इंजेक्शन होता है यहाँ पर उसका पेलोड दिया हुआ है। देन थर्ड हमारा एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन का पेलोड। हमारा टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, सेकंड ऑर्डर एसक्यूएल इंजेक्शन, बैच एसक्यूएल इंजेक्शन, यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन फॉर मल्टीपल कॉलम्स, एरर बेस्ड इंजेक्शन टू एक्सट्रैक्ट डेटा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे टाइप्स दिए हुए हैं एसक्यूएल इंजेक्शन पेलोड्स के, तो आप इनमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट में हमें प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन दिया हुआ है कि आप अपने वेब एप्लीकेशन को इस अटैक से किस तरह से मिटिगेट कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरह से आप एसक्यूएल इंजेक्शन के पेलोड्स यहाँ पर देख सकते हैं। एंड मान लीजिए आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के पेलोड्स चाहिए, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे स्टोर्ड एक्सेस वल्नरेबिलिटी पेलोड्स एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले इसने हमें बताया कि हमारी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी क्या होती है, एंड उसके बाद हमारी बेसिक स्टोर्ड एक्सेस क्या होती है, एंड उसका पेलोड यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद हमारी स्टीलिंग कुकीज़, आप किसी यूज़र की या किसी यूज़र अकाउंट की कुकीज़ को किस तरह से थेफ्ट कर सकते हैं, किस तरह से चुरा सकते हैं, यहाँ पर उसका पेलोड दिया हुआ है। स्क्रिप्ट हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन में हम अपनी कुकीज़ को यहाँ पर चोरी करेंगे, उसके बाद अपनी स्क्रिप्ट को बंद करेंगे। तो ये हमारा कुकीज़ चोरी करने का या कुकीज़ को थेफ्ट करने का पेलोड है। उसके बाद की लॉगर, आप की लॉगर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर की लॉगर की भी इन्होंने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से पेलोड दिया हुआ है। एंड उसके बाद सेशन हाईजैकिंग, अब सेशन को किस तरह से हाईजैक कर सकते हैं, यहाँ पर वो भी पेलोड दिया हुआ है। उसके बाद डीफेसमेंट, आप वेबसाइट का डीफेसमेंट किस तरह से कर सकते हैं। डीफेसमेंट का मतलब होता है कि आप सर्वर का पूरी तरह से एक्सेस ले लें, आप उस पर कुछ भी कर सकें, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन हो, तो वो हमारा डीफेसमेंट होता है। तो आप डीफेसमेंट किस तरह से कर सकते हैं, एंड रीडायरेक्शन किस तरह से कर सकते हैं, फिशिंग अटैक किस तरह से कर सकते हैं, इंक्लूजन ऑफ मैलिशियस एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स, अगर आपको एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स को इंक्लूड करना है वो भी आप किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे अटैक्स दिए हुए हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अंदर एंड इसके पेलोड्स, तो यहाँ पर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट में आप किस तरह से इस वल्नरेबिलिटी के अगेंस्ट अपने वेब एप्लीकेशन को प्रिवेंट एंड मिटिगेट कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ टिप्स दिए हुए हैं। तो गाइस, आप इस तरह से किसी भी वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड पेलोड्स देख सकते हैं, या अगर आपको उसके बारे में पढ़ना है तो आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए आपको देखना है कि हमारी HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग क्या होती है, तो आप यहाँ पर सिंपल सर्च करेंगे HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग वल्नरेबिलिटी एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारी जो HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग है वो यहाँ पर होती क्या है, हमें सबसे पहले वो मिला है। एंड उसके बाद ये हमारी वल्नरेबिलिटी काम किस तरह से करती है, एंड उसके बाद यहाँ पर इसके पेलोड्स यहाँ पर खुद ही जनरेट हो गए, तो आप यहाँ पर इनका पेलोड्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा गाइस, अब देखते हैं कि आप अगर कीलॉगर बनाना चाहते हैं या कोई मालवेयर क्रिएट करना चाहते हैं या रैंसमवेयर बनाना चाहते हैं, तो आप किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे कीलॉगर यूजिंग
सी लैंग्वेज। एंटर। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हमें वार्निंग मिली है कि क्रिएटिंग ए कीलॉगर इज़ इलीगल एंड अनएथिकल। आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ करना है। आप कीलॉगर किस तरह से बना सकते हैं सी लैंग्वेज में, यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले करना कि आपको वॉइड स्टील एंड उसके बाद यहाँ पर प्रोग्रामिंग है एंड उसके बाद फंक्शन टू लॉक की स्ट्रोक्स। हमने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करा है की स्ट्रोक को स्टोर करने के लिए एंड उसके बाद हमने यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट की यूज़ किया, इफ एल्स की कंडीशन यूज़ की हैं। तो आप इस तरह से कीलॉगर बना सकते हैं सी लैंग्वेज में। एंड यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि हमारा जो स्टिल्थ फंक्शन है वो क्या कर रहा है, हाइड्स द कंसोल विंडो टू रन द कीलॉगर इन द बैकग्राउंड। इट मीन्स जब हमारा कीलॉगर ओपन होगा तो हमारी जो कीलॉगर की विंडो है वो हाइड हो जाएगी बैकग्राउंड में। एंड उसके बाद हमारा ये फंक्शन क्या कर रहा है एंड मेन फंक्शन क्या कर रहा है। एंड उसके बाद हम कीलॉगर से किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी सिस्टम को, वो यहाँ पर टिप्स दी हुई हैं। तो आप इस तरह से कीलॉगर बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई मालवेयर बनाना है तो आप किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है मालवेयर्स एग्जाम्पल्स इन पाइथन। एंटर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वार्निंग मिली है कि हमारा मालवेयर इलीगल एंड अनएथिकल होता है। एंड उसके बाद हमें फर्स्ट नंबर पे मिला है कीलॉगर, क्योंकि हमारा जो कीलॉगर है वो मालवेयर का ही टाइप है। सेकंड में मिला है रैंसमवेयर एंड रैंसमवेयर की प्रोग्रामिंग आप पाइथन में किस तरह से कर सकते हैं। गाइज आप इस कोड को कॉपी कर सकते हैं, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको आईपी कहाँ पे देनी है, अगर देने की ज़रूरत है, या अगर आपको जहाँ पोर्ट चेंज करना है तो वो अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर डायरेक्टरी दिया हुआ है, अब डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे हमें दिया हुआ है टारगेट डायरेक्टरी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी टारगेट डायरेक्टरी कौन सी है। जहाँ पर आपको अपनी आईपी देनी होगी तो आपको अपने सिस्टम की, अपने नेटवर्क की आईपी देनी पड़ेगी, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा। थर्ड नंबर पे दिया हुआ है मैं डाउनलोडर, आप इसका भी पेलोड देख सकते हैं। एंड उसके बाद रिवर्स शेल, आप पाइथन में किस तरह से रिवर्स शेल को जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से इसे बना सकते हैं, तो आप यहाँ पर वो भी देख सकते हैं। एंड उसके बाद हमें कुछ यहाँ पर लीगल इम्प्लीकेशंस मिली हैं कि हमारा सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ करना है। एंड इसके अलावा आप मालवेयर के अगेंस्ट खुद को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं या अपने वेब एप्लीकेशन को या अपने सिस्टम को मिटिगेट कर सकते हैं। सो गाइस इस तरह से आप किसी भी वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के वल्नरेबिलिटी को यहाँ पर देख सकते हैं, या अगर आप उसके पेलोड्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पेलोड्स फाइंड कर सकते हैं। या अगर आपको मालवेयर बनाना है, कोई कीलॉगर बनाना है सी में, पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो आप यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।